देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है गारंटी का, ठीक है। तो जो गारंटी है वो सेक्शन 127 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आप बेयर एक्ट में देखोगे तो उसमें उसको डिफाइन कर रखा है। तो गारंटी में आप देखिए, गारंटी आपको जैसे कि जर्नल वे में यूज होता है। गारंटी किस चीज़ की गारंटी देना है, ए और बी का कुछ लेन देन है और ए बी को कुछ देता है और सी बीच में आके गारंटर बन जाता है कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा, मैं गारंटी देता हूँ इसके लिए। तो ये है गारंटी। अब गारंटी का समझ में आएगा गारंटी क्या है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन कोई भी गारंटी दे रहा है, वो गारंटर बन रहा है, उसकी जगह वो पे करेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसकी जगह वो परफॉर्म करेगा। अब गारंटी दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक गारंटी, एक कंटिन्यू गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी तो ये हुई कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आपने गारंटी दी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, गारंटी ख़त्म, आप फ्री हो गए। यानी आपने जैसे कि 10,000 रुपये का एक ट्रांजैक्शन था, उसके लिए अगर वो पे नहीं करेगा तो आप पे करेंगे। देसी भाषा में आप समझे तो जैसे ही 10,000 रुपये ए ने बी को पे किए, आपकी गारंटी ख़त्म हुई, आप अब किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। और कंटिन्यू गारंटी ये स्पेसिफिक हो गई। और कंटिन्यू गारंटी में क्या हुआ कि आपने जितने ट्रांजैक्शन होने थे सभी ट्रांजैक्शन के लिए आप लाइबल है। सभी ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा, 2 हो गए, 3 हो गए, कंटिन्यू मतलब ये सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन की बात मैं करूँ तो, कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, जब तक ट्रांजैक्शन चल रहे हैं तो आपकी गारंटी बनी रहेगी। कंटिन्यू आपकी गारंटी बनी रहती है, उसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए लाइबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसी का सेक्शन 128 कहता है, श्योरिटी लाइबिलिटी की बात करता है। जैसे ए ने कुछ लिया, जैसे कि मेरा कुछ अमाउंट था, 10,000 रुपये मेरा अमाउंट था, उसके बदले में मैंने चेक ले लिया किसी से, चेक मैं लगाता हूँ, चेक हो जाता है डिसऑनर, अब वो उसके लिए लाइबल रहेगा, है ना। ये श्योरिटी उसके लिए वही लाइबल रहेगा। अगर वो उसने किसी से एक्सचेंज में लिया है तो फिर वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू गारंटी को सेक्शन 129 में डिफाइन कर रखा है। एक गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यू गारंटी, जो मैंने अभी भी पहले बताया। अब इसको रिवोक कैसे कर सकते हैं, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं कंटिन्यू गारंटी से? तो सिंपल सी बात है, आप नोटिस के थ्रू आ सकते हैं। आप किसी भी समय आप बोल सकते हैं कि आज तक मेरा हुआ ख़त्म, इसके आगे का जो ट्रांजैक्शन हो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूँ। हाँ, आपने इस क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा, उसकी नॉलेज में लाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आज से मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ। रिवोकेशन ऑफ द गारंटी सेक्शन 130 में दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। एक कंटिन्यू गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाई श्योरिटी, किसी भी समय श्योरिटी द्वारा इसको रिवोक किया जा सकता है एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय द नोटिस टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को नोटिस दे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय श्योरिटी डेथ। अब 131 में ये दे रखा है, तो सेक्शन 131 में दे रखा है अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो फिर रिवोकेशन हो सकता है। जैसे बताया कि 130 में नोटिस के द्वारा हो सकता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, नॉलेज में उसके आ जाए। उसके बाद उसकी डेथ अगर श्योरिटी की हो जाती तो हो सकता है। दूसरा, गारंटी ऑब्टेन बाय दी मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। तो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने अगर गारंटी आपने ऑब्टेन की है, श्योरिटी को आपने मिस रिप्रेजेंट चीज़ें करके आपने श्योरिटी ली है, तो वहाँ पे भी वो इनवैलिड रहेगा, वो ऑलरेडी रिवोक हो जाएगा। गारंटी ऑब्टेन बाय द कंसीलमेंट ऑफ द इनवैलिड। अगर आपने कुछ तथ्य छुपाए हैं और उसके तथ्य छुपा कर आपने गारंटी ली है तो वो गारंटी आपका इनवैलिड रहेगा। जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन का भी रहेगा और इसका कंसीलमेंट में भी रहेगा, दोनों में तो इनवैलिड ही रहेगा, ठीक है। फिर इसमें आता है कि गारंटी कब तक रहेगी। तो सेक्शन 144 ऑफ दिस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि दिस सेक्शन डील्स विद द गारंटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंट्स, ठीक है। तो ये था आपका गारंटी का कॉन्सेप्ट।